हफ्ते भर से जारी बिहार का राजनीतिक संकट फिलहाल 20 फरवरी तक खत्म होता नजर नहीं आ रहा। बहुमत के आधार पर सरकार बनाने का दावा कर रहे नीतीश कुमार के लिए गुरुवार का दिन मिला जुला रहा। एक ओर जहां राज्यपाल ने उनकी मांग को दरकिनार करते हुए मांझी को 20 फरवरी को बहुमत साबित करने का मौका दे दिया, वहीं हाईकोर्ट से नीतीश को कुछ राहत मिली। पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को बिहार विधानसभा के स्पीकर के उस फैसले पर रोक लगा दी थी जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को जेडीयू विधानमंडल दल के नेता के तौर पर मान्यता दी थी। फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने आज नीतीश को राहत देते हुए कहा कि ये फैसला राजनीतिक दलों पर मान्य नहीं होगा। आज जब माननीय न्यायालय को ये बात स्पष्ट मैंने किया तो उन्होंने कल के आदेश को स्पष्ट करते हुए ये कह दिया कि कल के आदेश का किसी प्रकार प्रभाव राजनीतिक दलों के निर्णय, राजनीतिक दलों में स्पष्ट रूप से न्यायालय ने कहा कि जेडीयू के निर्णय पर कोई कुप्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। उधर राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने बुधवार रात मुख्यमंत्री मांझी से कहा कि वह 20 फरवरी को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करें। राजभवन के मुताबिक बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद मांझी को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। राज्यपाल का मांझी को यह निर्देश नीतीश कुमार के 130 विधायकों के साथ राष्ट्रपति भवन में परेड के कुछ ही घंटों बाद आया है। हालांकि राज्यपाल का ये फैसला नीतीश कुमार को बिल्कुल नहीं भाया। जो यह निर्णय हुआ है यह निंदनीय है। ये हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए, खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने के लिए, राजनीति को प्रदूषित करने का गंदा खेल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खेला जा रहा है और केंद्र सरकार के इशारे पर इस प्रकार का फैसला हुआ है क्योंकि राज्यपाल महोदय कन्विंस थे कि बजट सत्र के पहले इसके बारे में फैसला होना चाहिए। गौरतलब है कि नीतीश ने बुधवार देर शाम 130 विधायकों को पेश करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की थी और उनसे हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। उनके साथ आरजेडी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल थे। नीतीश ने मांग की थी कि बिहार विधानसभा का सत्र जल्द बुलाया जाए जिसमें राज्यपाल मांझी को बहुमत साबित करने के लिए कहें। आरजेडी ने भी राज्यपाल के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इससे खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा। 12 विधायकों के समर्थन पर टिकी हुई सरकार को अगर आप प्रॉक्सी माध्यम से उसको डिफैक्टो सरकार मानते हैं, बोनाफाइड सरकार मानते हैं, तो मैं समझता हूं कि रूल ऑफ लॉ का मखौल है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी का मखौल है और ये बिहार के मानस का मखौल है। नीतीश और उनके समर्थक कुछ भी आरोप लगा रहे हों, लेकिन बीजेपी ने खरीद फरोख्त के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए नीतीश कुमार पर ही हमला बोला है। लड़ाई है जदयू के अंदर की, टकराहट है जदयू के अंदर की, विभाजन है जदयू के अंदर का। हाँ, ये ठीक है, महादलित के नेता के रूप में नीतीश जी अपने को समझते थे। जब उनको लगा कि हमारे मनपसंद अफसरों को भी हटाया जा रहा है और श्रीमान जीतनराम मांझी जी महादलितों के एक अलग नेता के रूप में उभर रहे हैं, तो उनकी परेशानी और बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोम्मई जजमेंट में साफ साफ लिखा है कि अगर किसी का बहुमत समाप्त होता है तो उसका निर्णय सदन के पटल पर ही होना चाहिए। बीजेपी नीतीश को निशाने पर ले रही है, लेकिन वो मांझी को समर्थन के मसले पर अपने पत्ते नहीं खोल रही है। पार्टी का कहना है कि वो अपना फैसला सदन में ही करेगी। तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच मांझी ने फिलहाल राज्यपाल के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि मांझी ने ये जरूर कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के चलते उन्हें कुर्सी से हटाने की कोशिश की जा रही है। तो हटा दो यार, कोई बात नहीं है, जनता इस पर सोचेगी। इस बीच मांझी ताबड़तोड़ लोक लुभावन घोषणाएं करने में लगे हैं। मांझी के मुताबिक वो जल्द ही कैबिनेट की बैठक करके 5 एकड़ की भूमि वाले किसानों के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था करेंगे। यही नहीं, उन्होंने ये भी वादा किया कि अगर आगे सत्ता में रहने का मौका मिला तो 5 एकड़ की जगह 10 एकड़ तक के किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी। अब जबकि राज्यपाल ने मांझी को 20 तारीख तक का समय दे दिया है, बहुमत का फैसला सदन के पटल पर ही होगा। देखना यह है कि मांझी बहुमत कैसे साबित करते हैं। न्यूज़ नाइट डेस्क, टीडी न्यूज़।